हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास Oppo Enco W51 ऑलरेडी एक हफ्ते पहले आ चुके थे। प्रॉपर एक डिटेल रिव्यू के लिए इतना टाइम चाहिए था, पूरा मैंने दिया। और आई थिंक अब ये एक सही टाइम है जहाँ पे आपको मैं एक डिटेल रिव्यू दे सकूँ कि एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर Oppo Enco W51 कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है। और हमेशा आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। चाहे पे आप यहाँ पे 28-29 हज़ार के हेडफोन परचेस कर लीजिए, ये मेरे पास सोनी WH-1000 XM4 है। चाहे पे आप ये 4-5 हज़ार रुपये के TWS परचेस कर लीजिए, कुछ ना कुछ खामियां सब में आपको मिलने वाली है। और वैसे मैं इन पर भी वर्क कर रहा हूँ, सिर्फ अभी आई थिंक 2 या 3 दिन मैंने यूज़ किया है। डिटेल रिव्यू के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम और लगेगा, जल्दी डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। बट आज के वीडियो में बात करेंगे Oppo Enco W51 की, एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर जब मैं बात करता हूँ कॉलिंग, म्यूजिक, गेमिंग, कंफर्ट, कंट्रोल्स, कनेक्टिविटी, जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है, तो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन यहाँ पे मैं इसका गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो अगर आप गिव अवे के अंदर इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसेस लिख दूंगा, आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और हाँ, वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे ऑल को सेट करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको एक टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। 3 पेयर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेट प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऐसा Oppo Enco W51 चार्जिंग केस मिलता है। अंदर आपको जो ये बर्ड्स हैं एग्जैक्टली Oppo Enco W31 जैसे ही कुछ आपको मिल जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली लुकिंग में दोनों सेम है, बट जो साइज़ है आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं Oppo Enco W31 एंड ये W51, आप देख के पहचान नहीं पाओगे एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है क्या, ये देखिए। बट जब आप यहाँ पे अगर Oppo Enco W51 को W31 के चार्जिंग केस में डालते हो, वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। स्लाइटली थोड़ा सा चेंज किया साइज़ के अंदर, बट ऑलमोस्ट आप दोनों को इक्वल ही मान सकते हैं। और अलावा Oppo Enco W51 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जो कि डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। आपको बॉक्स दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे डिज़ाइन का शेप देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको टाइप से चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे एक LED लाइट देखने को मिल जाती है। आप बॉक्स को ओपन करते हो, यहाँ पे आपको रीसेट की बटन दे दिया गया है। डिज़ाइन में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ओवरऑल 5000 के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बताया गया है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया गया है। आपको बाइनोरल लो लेटेंसी ब्लूटूथ ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, लेटेंसी काफ़ी कम देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। इसके अलावा ट्रिपल माइक दिए गए हैं विथ नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस रिडक्शन। IP54 रेटिंग के साथ आते हैं। चार्जिंग केस को इंक्लूड करने के बाद आपको 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। कंट्रोल्स में आपको टच पैड दिया गया है। चलिए जल्दी से इसको हम फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करते हैं। पेयर करने का ओपन करके रीसेट की को आप यहाँ से 2 सेकंड तक प्रेस कर रखोगे, ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद डायरेक्टली अपने किसी भी फ़ोन से आप पेयर कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं Oppo Enco W51 आ चुका है और आपको यहाँ पे AA भी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, जो कि डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। चलिए पहन के चेक करते हैं कि एक्चुअल में पहनने में कितने कंफर्टेबल हैं। क्या लॉन्ग आवर्स अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं आपके ईयर्स में पेन होगा, नहीं होगा। पहली चीज़, आपको बर्ड्स की डिज़ाइन दी गई है, एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं। इन केस मान लीजिए आपके ईयर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते हैं, आप वो चेंज कर पाएंगे। तो पहनने में फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। इवन मैंने यहाँ पे लॉन्ग आवर्स तक आई थिंक 2 या 2.5 घंटे रेगुलरली म्यूज़िक सुना था, मुझे यहाँ पे ईयर्स में पेन नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे नॉर्मली स्मॉल साइज़ यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली एडवांटेज है बर्ड्स का होना ही। एडिशन बात करता हूँ ANC की, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, तो वहाँ पे जब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ डेफिनेटली जो बाहर की आवाज़ वगैरह है 90 से 92% आपको बाहर की आवाज़ ब्लॉक कर देंगे। और अंडर 5000 बहुत कम ऐसे TWS होंगे जो आपको ANC प्रोवाइड करा रहे हैं। इवन आप चाहें तो इसको ईजिली जिम के अंदर रनिंग करे टाइम ईजिली यूज़ कर पाएंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं आई थी, तो डेफिनेटली आप इसको एज मल्टीपर्पज़ यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी कंफर्टेबल है। इवन ANC का सपोर्ट दिया गया है, जो कि आपको थोड़ा और एक एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग मुझे शिकायत नहीं थी। बात करते कंट्रोल्स की, तो आप जैसे ही यहाँ पे इनको बाहर निकालोगे, इन ईयर सेंसर दिए गए, सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। आप वापस पुट इन करोगे, जो सॉन्ग है ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट प्ले हो जाएगा। आप लेफ्ट पर डबल टैप करते हो, जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है ANC है वो ऑन और वापस से ऑफ हो जाता है। ट्रिपल टैप करके आप गूगल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं।
जो कि डेफिनेटली आप लेफ्ट और राइट पर दोनों के थ्रू कर पाएंगे। तो कंट्रोल्स में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, प्रॉपर कंट्रोल आपको नहीं दिए गए, बट आप स्टिल मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअल में कॉलिंग के अंदर रियल लाइफ के अंदर कैसे परफॉर्म करता है। तो आपको मैं एक लाइव कॉलिंग सैंपल, इनडू कंडीशन, आउटडू कंडीशन जहाँ पे लाइट ट्रैफिक होगा और एक विंड इफेक्ट, तीनों का आपको एक प्रॉपर लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा रहा हूँ। आप खुद देखिए, जज कीजिएगा, फिर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। तो ये जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम यहाँ पे Oppo Enco W51 के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मैं रूम के अंदर, और मान लीजिए रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, जहाँ पे बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट ना के बराबर आवाज़ आ रही होती है, या फिर बैकग्राउंड में सिर्फ हल्का बहुत फैन चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, उस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी उसका आइडिया लग जाएगा। तो बस आगे चेक करते हैं विंड इफेक्ट के लिए एक्चुअल में विंड इफेक्ट में कैसा वर्क करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कूलर यूज़ करने वाला हूँ। आप चेक कीजिएगा, जब आप बाइक पे राइड करते हैं, स्कूटी पे राइड करते हैं, या फिर हवा तेज चल रही होती है, उस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी, तो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम में आ चुका हूँ, बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है, फैन भी चल रहा है, और आपको आवाज़ से ऐड लग रहा होगा जो नॉइस कैंसलेशन है कितना उसकी आवाज़ को रोक पा रहा है। अब हम जस्ट कूलर से 3 फीट के डिस्टेंस में बैठेंगे, फिर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट मैं कूलर के सामने आ चुका हूँ, आपको ऐड लग रहा होगा इस टाइम में मेरी आवाज़ है कितने लाउड कितने क्लियर जा रही है, क्या आगे उन टाइम के बाद मेरी आवाज़ पहुँचेगी, लाउडनेस क्लियरिटी जो नॉइस कैंसलेशन है कितना देखने को मिलेगा। तो इसका आइडिया कोई चलिए इस कैमरे के थ्रू लग रहा होगा। तो अभी हम छत पे आ चुके हैं, लकीली थोड़ी हवा तेज चल रही है, और साथ में जो ट्रैफिक है वो भी बगल से गुजर रहा है। और आई थिंक यहाँ पे आपको प्रॉपर लग जाएगा इस टाइम पे कि आपकी आवाज़ है कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक है, कंट्रोल से आता जा रहा है, तो लाइट ट्रैफिक के अंदर लाउडनेस नॉइस कैंसलेशन क्लियरिटी कितनी देखने को मिलती है। इवन हवा भी थोड़ी ज़्यादा तेज चल रही है, आप वहाँ पे आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, तो आइडिया लगा लीजिएगा एक्चुअल में जो नॉइस कैंसलेशन है आपको कितना देखने को मिलेगा जब यहाँ पे आप लाइट ट्रैफिक में रियल लाइफ के अंदर बाहर निकलेंगे। तो बड़ी मेहनत से सैंपल बनाया था, आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, आपने खुद ने वैसे प्रॉपर्ली जज कर लिया होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल रहा था, इनडू कंडीशन में प्रॉपर्ली आपकी आवाज़ थी, लाउड जा रही थी। इवन जो नॉइस कैंसलेशन है वो विंड के अंदर भी, इवन आउटडू कंडीशन में लाइट ट्रैफिक के अंदर भी जो नॉइस कैंसलेशन था वो वर्क कर रहा था। और 5000 के हिसाब से डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड दिया गया है, और डेफिनेटली आप इसको कॉलिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बोट 631 थे, इनको मैंने यूज़ किया, कॉलिंग में बताया बहुत कुछ था, बट रियलिटी के अंदर बहुत बुरा परफॉर्म करके गए थे। आपको जल्दी उसका एक डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरी तरफ से कॉलिंग में मैं इसको थम्स अप दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो आपको मैं एक लाइव लेटेंसी टेस्ट दिखा देता हूँ, इंक्लूडिंग गेमिंग टेस्ट। आप खुद जज कर लीजिएगा, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। तो आई थिंक आपने स्लाइटली आइडिया लगा लिया होगा, मेरे किसी पुराने फ़ोन में PUBG लाइट चल रहा था, तो आपको मैंने दिखा दिया है। बाकी तो मेरे ओपिनियन की तो लेटेंसी काफ़ी कम दी गई थी, चाहे पे Oppo Enco W31 हो, W51 हो, दोनों आप इजीली लेटेंसी के अकॉर्डिंग, गेमिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा शिकायत नहीं आ रही थी। स्लाइटली लैग हर कोई TWS करता है, तो बहुत कम लैग मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, बट स्टिल आप यहाँ पे गेमिंग के हिसाब से डेफिनेटली मेरी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा शिकायत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड रेंज की। तो घर के अंदर 10 से 12 फीट की दूरी पे, ऑफिस में भी सेम यही डिस्टेंस, जिसको मैं सही मानता हूँ, आपको दे दिया गया था। कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे पहन के, आप मान लीजिए वॉकिंग की, रनिंग की, इवन मैंने बाइक पे राइड किया, कार में ट्रैवल किया, मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी में साउंड डिस्टॉर्शन वगैरह का इशू देखने को नहीं मिला था, जो कि नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड रेंज प्रॉपर दी गई है, मुझे शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअल के अंदर म्यूज़िक के अंदर कैसा परफॉर्म करके जाते हैं। उससे पहले मेरे पास यहाँ पे Oppo Enco W31 है। अगर आपने उसका रिव्यू देखा है तो आपको वहाँ पे आइडिया लग गया था कि एक्चुअल मैंने कहा था कि 100% वॉल्यूम भी यहाँ पे थोड़ी लाउडनेस में मुझे इशू नज़र आता था, मतलब इतनी लाउड नहीं हुआ करती थी, थोड़ी सी यहाँ पे लाउडनेस में कमी थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस नहीं होगी। ड्राइवर का साइज़ 7 mm का दिया गया है और काफ़ी लाउड आवाज़ आ रही थी। चलो बात करता हूँ म्यूजिक के अंदर क्लियरिटी, बैलेंसिंग एंड बेस की। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरिटी, आपको जो सिंगर की आवाज़ आपको नेचुरल ही सुनाई दे रही है। एडिशनली बात करता हूँ बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग में अगर आप 60-70% इस पर सुनते हो, आपको बैलेंसिंग प्रॉपर मिलती है। बट जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हो 70 to 80, 80 to 90, यहाँ पे बैलेंसिंग में हल्का बहुत इशू आना स्टार्ट हो जाता है।
और इवन जो ड्राइवर्स है इनकी क्वालिटी भी मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आई है। तो बैलेंसिंग में डेफिनेटली मुझे शिकायत है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, एक एवरेज प्रोडक्ट दिया गया है। एडिशनल बात करता हूँ बेस डिपार्टमेंट की, तो हमेशा आपको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आवाज़ लाउड कर देने से बेस हाई नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई की गई है, आवाज़ में काफ़ी लाउडनेस थी, बट ये जो बेस होता है, बेस में मान लीजिए कोई बीट्स बजती है तो हल्का बहुत वाइब्रेशन होता है, तो वो वहाँ पे काइंड ऑफ एक फ्लैट जा रहा था। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोटिस की थी, स्पेसिफिकली मान लीजिए कोई पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, वहाँ पे आपको फील होगा एक्चुअल में जो बेस है वो सिर्फ नाम का दिया गया है, काइंड ऑफ एक फ्लैट म्यूजिक एक्सपीरियंस जा रहा है। तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग वैसे यहाँ पे मैं इसको इतना बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे एक एवरेज परफॉर्मेंस देके गए हैं। अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो 10 में से 6 या फिर मैक्सिमम 6.5 की रेटिंग दे दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे Oppo Enco W31 के अंदर बेस मोड दिया गया था, अगर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता तो डेफिनेटली आपके लिए म्यूजिक एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता था। तो मुझे यहाँ पे म्यूजिक से थोड़ा बहुत इशू है। आई थिंक मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे सबके सब कवर अप कर दिए हैं। बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉज देखने को मिलते हैं। एग्जांपल की बात करता हूँ, आपको यहाँ पे इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एक प्रीमियम डिज़ाइन विद कंफर्ट, आप चाहें तो इजीली इसको रनिंग के हिसाब से, जॉगिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर कनेक्टिविटी रेंज दे दी गई है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट विथ वायरलेस चार्जिंग दे दिया गया है। बैटरी की बात करता हूँ, स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। आपको यहाँ पे अप टू 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा कम होता है। कंट्रोल्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे इशू है, एंड जो इशू है वो है बेस डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स है, बट जब मैं प्रॉस की बात करता हूँ या फिर जब एक कंप्लीट पैकेज की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। आपको एक अच्छा खासा कॉलिंग एक्सपीरियंस विद कंफर्ट, स्टाइलिश लुक एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करा दिया गया है। इवन जो इन ईयर सेंसर है डेफिनेटली काफ़ी कम TWS में अंडर 5000 देखने को मिलता है। जो नॉइज़ कैंसिलेशन है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, वो भी आपको 5000 के रेंज में रेयरली देखने को मिलता है। तो काफ़ी कुछ प्रीमियम सेगमेंट आपको 5000 के अंदर प्रोवाइड कराया गया है। तो डेफिनेटली अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको 10 में से 7.2 या फिर 7.5 की मैक्सिमम रेटिंग दे सकता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, और ये बेस्ट है कि नहीं है ये ना तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना ही कोई अदर यूट्यूबर। एट दी एंड पैसे आपके हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसको सही मानते हैं आपके लिए बेस्ट है। अगर सही नहीं मानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, वो देख लीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और वैसे इसका बेस्ट परचेज प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो चेक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।